ये बड़ी खबर एक आ रही है कि यूएई हो सकता है कि अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे और ट्रंप की सेना के साथ इस वॉर में पार्टिसिपेट करे। अगर ऐसा होता है, हम बहुत दिनों से बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल एक तबाही का मंजर हो सकता है ये। अगेन देखिए, खबर तो बहुत आएंगी आपके पास इस टाइप की कि यूएई आएगा लड़ाई में, सऊदी भी तैयार है। जी बिकॉज अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो तीन कंट्रीज हैं जो खास तौर पे इसको ईरान के विरुद्ध पहले भी रही है, बट उसका एक ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं नजर आया। बट अब इस लड़ाई में एक ओपन कन्फ्रंटेशन आ रहा है। एक तो सऊदी अरेबिया है, और जी जो reports आ रही है सऊदी इसको अरेबिया से कि वो चाहते हैं कि यूएस इस लड़ाई को जारी रखे। दूसरा है आपका यूएई, और तीसरा है बहरीन। तो जी ये कंट्रीज हैं जिनके पहले भी कुछ जमीनी मुद्दे हैं इसको ईरान के साथ। जैसे अगर आपने यूएई की बात की तो तीन आइलैंड हैं। जी यूएई अपना वापस लेना चाहता है ईरान से, और वो एक मौके का भी ये इसका जरिया है कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर मिल जाए तो उसका मकसद भी पूरा हो जाए। जी अब इस लड़ाई का मैं आपको एक और सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूँ, जो आज की डेवलपमेंट है। अ, वो सिनेरियो है आपका बाबा अल मंदब, जी जो आपका आपका सी पोर्ट है, जो आपको रेड सी की तरफ, अगर आप अपना मैप को ले जाएं तो इसको रेड सी की तरफ ही आपको लेके जाता है। और जी दूसरा कि आज हाउथीज ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो इसको ईरान का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनको एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो रेड सी को एक्टिवेट कर देंगे। और जो भी आपका जो ट्रैफिक है, जो आपका मैरीटाइम ट्रैफिक है, जो आपका स्विस कनाल जाएगा, जी उसको इंटरडिक्ट किया जाएगा। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि आपके पास और एक चोक पॉइंट नहीं है आज, ये आपके पास तीन चोक पॉइंट है। जी और ये तभी एक्टिवेट किया जाएगा, ईरान ने इसको जाहिर किया है एक स्टेटमेंट से। आज इसको ईरान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट है, और ईरान ने ये जाहिर किया है कि हम इसको तब एक्टिवेट करेंगे जब एक मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से खर्ग आइलैंड की तरफ ये मूवमेंट आएगी। जी दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई में आईज एंड ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये मानता हूं कि आपकी जो आईएसआर कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉर्डेंस, जी वो आपको आधी लड़ाई आपको जितवाती है। और आज हम देख रहे हैं कि इसको आईएसआर की कैपेबिलिटी में ईरान पीछे नहीं है। हम्म चाइना का बाइडू सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। 45 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है ये, और ये 24/7 ईरान को पूरे कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। जी जो मूवमेंट हो रही है, आज थर्सडे है, कल एक्सपेक्टेड है कि 82 एयरबॉर्न डिवीजन के 4,000 के करीब सैनिक, और जो मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स है उसके तकरीबन 3,000 सैनिक। तो ये जी इसको अनुमान लगाया जा रहा है कि 7,000 सैनिक ये इस एरिया के आसपास आपके पहुंच जाएंगे। तो इसको मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं आपको इस चीज का, बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल डे। बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड ये उस तरफ से ओकिनावा से चल चुके थे, जापान के पास जो आपका आइलैंड है ना जहाँ पे अमेरिका का बेस है। जी तो ओकिनावा से ये चल चुके थे, और ये कल पहुंचने की इनको उम्मीद है। अब ये इनकी जो मूवमेंट है, ईरान क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब मत इसको समझिए कि ईरान के पास ये जानकारी नहीं है। जी अब इसको ईरान इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि ये सैनिक जैसे ही रेंज में आएंगे इनको ठोक दिया जाएगा। तो आप एक इसको लड़ाई में अगर आप एक
तरफ डोनाल्ड ट्रंप, अब आप देख लिए इसका दो गुला। और आपने व्हाइट हाउस की भी स्टेटमेंट आपने इसको सुनी। जी। तो दो गुला, एक डबल स्पीक हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दो गुलापन। अब इसको एक जगह आप बोलते हैं 5 दिन का एक सेशन, हमने इसको लड़ाई को बंद करने के लिए बोला। उसमें आपकी स्टेटमेंट में इजराइल आपका शामिल नहीं है, क्योंकि इजराइल अभी भी आपको हमला कर रहा है। बुशेहर के ऊपर भी किया उसने, न्यूक्लियर प्लांट हाँ, पे। इन्होंने खुद भी B2 बॉम्बर्स इस्तेमाल कर डाले उसी बीच। हाँ, तो तो देख लो आप। तो ये एक दोगला सा है, और ये एक एक एनर्जी का जो सेंटर है, उसको उसको वहां पे वेपनाइज्ड यूरेनियम अवेलेबल नहीं है। वहां पे 3% यूरेनियम है खाली। बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत हाँ, सारे तो सवाल हैं, ये और सारे। आपने। हाँ, तो मैं बस यू गिव मी 10 सेकेंड्स, आई जस्ट जी। कंक्लूड। एंड इसको मैं बोला, इतना आसान नहीं है इसको यूएई के लिए भी अंदर आना। और जैसे ही वहां पे मोबिलाइजेशन होगी, इनको ठोक दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए, अभी मैंने कल ही एक आर्टिकल लिखा था इसको ईरान की मिसाइल्स के ऊपर। हम्म। अभी उनके पास कितनी और क्षमता है। मेरा एनालिसिस है कि तकरीबन 50% उनका जो स्टॉक पाइल है वो खत्म हुआ है, अभी भी 50% मौजूद है। और जी। अमेरिका अगर बोलता है कि हमने 92% हमने नष्ट कर दिया, वो कोई फैक्ट्स और नहीं फिगर्स। नहीं, अभी तो इस वॉर में, हालांकि हम तो वॉर देखिए 2022 से जो रिपोर्टर्स हैं भारत के और जो इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, वो लगता है वॉर रिपोर्टर्स बैठे बैठे बन गए हैं, और सब लोग वॉर ही कवर कर रहे हैं 2022 से। और जिस प्रकार से इस बार खासकर ट्रंप के स्टेटमेंट्स जिस प्रकार से हमने सुने हैं, जैसे बदलता हुआ देखा है, बस आधे घंटे पहले की बात है, ट्रंप जागे होंगे, जैसा कल उन्होंने किया था, ट्वीट किया, रिट्वीट किया। आज ट्रंप ने फिर से आज मैसेज दिया कि जो हमारी बातचीत चल रही है उसमें मतलब ईरान बहुत डरा हुआ है, दे आर बेगिंग, दिस इज हिज वर्ड, कि दे आर बेगिंग कि ये वॉर खत्म हो जाए। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी जुड़ चुके हैं। देवनाथ साहब, बहुत ही हैपनिंग डे है, और अभी ऑलरेडी जैसा कोचर साहब ने बताया कि कल का दिन बहुत ही बड़ा हो सकता है। खर्ग आइलैंड की लड़ाई, अभी बात हुई बाबाइल मंडेब जो जगह है उसकी, कि हुतीज कैसे वहां पर हेल्प कर सकते हैं। और हमें ऑलरेडी पता है कि हुतीज ने कितना डिस्ट्रक्शन किया था पिछली लड़ाई में, और 2023 से लेकर के जब भी शिप्स की बात होती थी या रेड सी की बात होती थी, और ऐसा लगता था कि हुतीज का प्रकोप था वहां पर, और कोई शिप्स इतनी आसानी से नहीं जा पाई थी, काफी सारे शिप्स जले भी थे। आप कैसे देख रहे हैं सर, ये वॉर बहुत ही स्ट्रैटेजिक होने वाला है। अभी कोचर साहब ने बताया ईरान नजर बनाए हुए है, और चाइना से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट जो है, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। आपका विश्लेषण सर आज और कल के लिए? नागिन जी, जनरल कोचर ने जो विश्लेषण दिया एकदम उसके बाद शायद मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक कर सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि खड़ग आइलैंड जो है वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक चश्मे पे है। जी। और अमेरिका को मालूम है कि शायद 2 लाख बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं डाल पाएगा ईरान में, जैसा उसने इराक के ऊपर किया था। लेकिन खड़ग आइलैंड को लेने से अमेरिका का आकलन ये है कि ईरान की जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो कट जाएगी। अब खड़ग आइलैंड को लेने के लिए पूरी तैयारी है। जो मेरीन कमांडोज हैं 4000, वो बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स जो हैं 2000, वो भी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। यूएस एयरफोर्स का जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है वो दिन रात बिजी है कि जब वहां बीच लैंडिंग होगी तो बहुत सारी ब्रिजिंग इक्विपमेंट की दरकार पड़ेगी, इंजीनियरिंग स्टोर्स की दरकार पड़ेगी। उसको कैसे यूरोप से और अमेरिकन मेनलैंड से लाकर खड़ग आइलैंड पर रखा जाए। ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर खड़ग आइलैंड पर हमला होगा तो 2 चीजें करेगा। एक, हुतीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले जनरल कोचर कवर कर चुके हैं। जी। दूसरी चीज है, ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर खड़ग आइलैंड अमेरिका के कंट्रोल में चला जाता है तो ईरान की आईआरजीसी, उनका एक ब्रिगेड, करीबन 3000 स्पेशल फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, जी। वो स्क्वाश अस पॉलिसी की निर्वाह करते हुए
खड़ग आइलैंड पे जितने स्टोरेज डिपो हैं, पंपिंग स्टेशन हैं और जो जेटीज हैं जहां पे ये शिप्स आके रिफ्यूलिंग करती हैं, कच्चे तेल भरती है, जी उनको उड़ा देंगे। यानी अमेरिका को धमकी है ईरान की, खड़ग आइलैंड लोगे तो तुम्हें ऑयल टर्मिनल्स नहीं मिलने वाला है। इससे सबसे ज्यादा चिंता एशिया के देशों की है, क्योंकि एशिया के सारे देश एशिया के जो हैं अपने तेल का बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ देश तो 50% से ज्यादा हिस्सा यहीं से लेते हैं। जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या खुल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अगर अमेरिका ने गलती से खड़ग आइलैंड पर हमला कर दिया तो फिर जो बातचीत चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की, वो फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा और ईरान बहुत सख्ती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी देशों के, मैं खाड़ी देशों के कच्चे तेल की बात कर रहा हूं, जी एक्सपोर्ट को बंद कर देगा। तो जी ना कुवैत का तेल बाहर जाएगा, ना इराक का तेल बाहर जाएगा, ना यूएई और ये सब देश। जी हाँ, ईरान जो है एक नई रणनीति अब अख्तियार कर रहा है कि ईरान जो है वो भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया, चलो पाकिस्तान को भी लिस्ट कर लेते हैं, उनको सिर्फ उन शिप्स को बाहर जाने देगा भविष्य में जो कि ईरान से कच्चा तेल लेके जा रहे हैं, जो कि जी ईरान से सीएनजी या दूसरे गैसेस लेके जा रहे हैं। तो अब से ये एक इक्वेशन और आ जाएगी कि जहाज भले ही भारत का हो, जहाज भले ही चीन का हो, लेकिन अगर वो यूएई या कुवैत या इराक का कच्चा तेल लेके जा रहा है तो फिर ईरान उसको भी नहीं जाने देगा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जी मतलब अगर खड़ग आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया तो जी। सो देवनाथ साहब, ये बहुत ही स्ट्रैटेजी वाली वॉर अब लगने लगी है। ऐसा लग रहा था कि जब ट्रंप ने बोला कि 5 दिन का ब्रेक और ये सारी बातें जो कि एक झूठी था, ये बहुत ही स्ट्रैटेजी वाली वॉर बन चुकी है। अभी इसका क्या अंत नजर आ रहा है? सबसे पहले हम पूछ लेते हैं मेजर जनरल साहब से। सर, आप कैसे देख रहे कि स्ट्रैटेजी किसकी आपको लग रही है कि सही है, इन प्लेस है? क्योंकि पहले भी हम काफी बार आपका पॉडकास्ट भी किया था, तो यही बात हो रही थी कि स्ट्रैटेजी की बात हो रही थी, लोकेशन वाइज आपने काफी हमें समझाया था। अभी आपको लग रहा है कि अमेरिका ने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी की है, कि और ज्यादा इन्होंने अपने सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, वो 7,000 जो सैनिक भेज रहे हैं वो? सबसे पहले आई यू नो वांट टू कॉम्प्लीमेंट ग्रुप कैप्टन साहब, बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका यंग कॉम्बिनेशन, दिख रहे हैं आज। कॉम्बिनेशन अच्छा पहना आज। ओके, माय कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, अभी जो मैं ये देख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज ये सबके जहन में आता है और लोग इसका जो अलग अलग विश्लेषण देते हैं, बट जी इसको मेरा ये मानना है कि अमेरिका हैज बीन टैक्टिकली वेरी इफेक्टिव, पर स्ट्रेटेजिकली वेरी पुअर। हम्म और मैं इसको क्यों बोलता हूँ, देखिए, अगर इसको मैं ट्रम्प का मिलिट्री कमांडर होता, अब मैं अगर उसमें उसका एडवाइजर होता या कमांडर इन चीफ होता, तो और जो अभी भी उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल, एंड दे हैव सीन आपके अफगानिस्तान की लड़ाई, ये सब, इसको सारे इसको दौर से वो गुजरे हैं। जी और जो भी स्ट्रेटजी बनाई, वो एक वॉर गेम इसको किया गया। जी बिकॉज ये मैं मानने से इनकार करता हूं कि अमेरिका को पता नहीं था कि ऐसा होगा, 5 दिन की लड़ाई लंबी चली जाएगी, यू नो ऑल दिस। आपकी आज के दौर में कोई चीज किसी भी देश की आपकी छुपी नहीं है। जी और अगर उसको ईरान के पास कुछ है और उसने अंडरग्राउंड अपना बना रखा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपके बम्स नहीं इसको वहां पे पहुंच सकते। 12 दिन की लड़ाई में भी आपने कुछ सीखा ही होगा। जी आपने अपनी जो अपनी रणनीति है उसके बेसिस पे, उसमें आपने जो भी फेरबदल आपने करना था, आपने किया होगा। इसको मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प इज नॉट लिसनिंग टू हिज मिलिट्री कमांडर्स।
एक स्ट्रॉन्ग ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, बिकॉज नॉर्मली एक जो ये पॉलिटिकल एम था इसका रिजाइन चेंज से अमेरिका ने स्टार्ट अपना किया था कि हमारा पॉलिटिकल एम इसका ये रहेगा, और इसको इजराइल का भी आपका सेम एम था। ये इसके मिलिट्री कमांडर्स ने इसको बोला था उसी टाइम, और ये खबर इसको मुझे अमेरिका से ही इसको पेंटागन का एक सोर्स को मैं इसको ओपन सोर्स में मैंने इसको पढ़ा है जी। और ये ट्रम्प को बताया गया था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, जो आप इसको प्ले कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एक्चुअली यू हो के नहीं, इट इज ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.